सान्हे नीपा चौरंगी इब्राहिम की मौत। डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने मैनहोल का ढक्कन कैसे गायब हुआ है? एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है जिसमें ढक्कन गायब होने की वजह सामने आ गई है। मासूम बच्चे की जान का बिलवास्ता जिम्मेदार डंपर वाला निकला है। डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने गटर पर ढक्कन मौजूद था। 17 नवंबर को रात 2 बजे के करीब सड़क से कई डंपर्स गुजरे। एक डंपर मैनहोल के ऊपर से गुजरा तो मैनहोल का ढक्कन गटर के अंदर चला गया। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है जैसे ही डंपर आया ढक्कन अंदर चला गया। 13 दिन तक मैनहोल पर ढक्कन लगाया ही नहीं गया। ये भी वाज़ेह कर दें कि डंपर रॉन्ग वे में डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने से गुजरा और ये वही इलाका है जहां बीआरटी मंसूबे पर काम चल रहा है और इसी सिलसिले में डंपर का वहां आना जाना लगा रहता है। आपको बताएं कि इस वक्त सान्हे नीपा के हवाले से जहां पर चौरंगी इब्राहिम की मौत और डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने मैनहोल का ढक्कन कैसे गायब हुआ है, एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है जिसमें ढक्कन गायब होने की वजह सामने आ गई है। मासूम बच्चे की जान का बिलवास्ता जिम्मेदार डंपर वाला निकला। डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने गटर पर ढक्कन मौजूद था। 17 नवंबर को रात 2 बजे के करीब सड़क से कई डंपर्स गुजरे। एक डंपर मैनहोल के ऊपर से गुजरा है तो मैनहोल का ढक्कन गटर के अंदर चला गया। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है जैसे ही डंपर आया ढक्कन अंदर चला गया। 13 दिन तक मैनहोल पर ढक्कन लगाया ही नहीं गया। ये भी वाज़ेह कर दें कि डंपर रॉन्ग वे में डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने से गुजरा और ये वही इलाका है जहां बीआरटी मंसूबे पर काम चल रहा है और इसी सिलसिले में डंपर का वहां आना जाना लगा रहता है। तो हम खबर से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। सान्हे नीपा चौरंगी इब्राहिम की मौत का वाकया, डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने मैनहोल का ढक्कन कैसे गायब हुआ, एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है जिसमें ढक्कन गायब होने की वजह सामने आ गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ ताहा उबैदी से। ताहा, डंपर वालों ने अगर खुद नहीं कुचला तो गटर का ढक्कन गिरा दिया और इसके सबब मौत हो गई? जी बिल्कुल, शहर का अलमिया यही है कि हादसा और वाकयात के बाद हुकूमत होश के नाखून नहीं लेती है। ये एक सीसीटीवी फुटेज आई थी जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था कि बच्चा किस तरह गटर में गिरा है और उसके बाद बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन जो दूसरी सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें देखा जा सकता है कि तरक्याती काम करने वाले जो डंपर्स हैं वो ऐसे मादर पिदर आजाद शहर में घूमते हैं और उनकी वजह से ये गटर का ढक्कन गिरा है जिसकी वजह से ये हादसा रोनुमा हुआ है। ये 4 दिन पहले की वीडियो है जिसमें एक डंपर गटर को नीचे फेंकता हुआ गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुताल्लिका इदारे हैं उन्होंने ये जो तरक्याती रोड है इसका विजिट नहीं किया और जो गटर का ढक्कन है वो दोबारा नहीं लगाया, जिसकी वजह से ये हादसा रोनुमा है। अब तहकीकाती कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं केएमसी की जानिब से या सिंध हुकूमत की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद भी जो हादसात हैं वो रोकथाम का नाम नहीं ले रही। शहर में आज भी जो गटर के ढक्कन है वो भी बेशतर इलाकों में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये हादसात रोनुमा होते हैं। जी अच्छा ताहा, एक तो वजह यह है कि 13 दिन तक ढक्कन नहीं था, डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। दूसरी जानिब ई चालान वाले कब हैं, कहाँ हैं, मतलब उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये जो डंपर है ये रॉन्ग वे आ रहा था? जी बिल्कुल, अगर उनको दिखाई देता तो ये हादसात और वाकयात रोनुमा नहीं होते। सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद हैं, इतराफ में तरक्याती काम भी जारी है। ये वो सड़क है जो पहले अरबों रुपए की तामीर की गई थी और उसके बावजूद फिर यहाँ पर बीआरटी मंसूबा शुरू किया गया और ये इतराफ की जो सड़कें हैं उनकी वजह से यहाँ पर जो तरक्याती काम है वो जारी है और ये कोई 1, 2, 3 महीने का जारी नहीं है बल्कि सालों साल से तरक्याती काम जारी है। गटर का ढक्कन जो अभी इब्तदाई तहकीकात हुई है, जो तफ्तीश हुई है उसमें ये बताया गया कि गटर का ढक्कन पिछले 6 माह से यहाँ पर मौजूद नहीं है और जब पिछला बारिशों का मानसून का सीजन था उसमें ही गटर का ढक्कन यहाँ से हटाया गया था और उसके बाद कोई मुताल्लिका इदारा यहाँ नहीं आया कि गटर का ढक्कन लगा दिया जाए या कोई तरक्याती मंसूबा यहाँ शुरू किया जाए। उसके बावजूद जो डिपार्टमेंटल स्टोर है या इतराफ की जो यूनियन है फ्लैटों की, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये गटर का ढक्कन लगाया था। उसके बाद जो हेरोइंची है उनकी जानिब से गटर का ढक्कन 2 मरतबा चोरी हो चुका है। उसके बाद फिर दोबारा यूनियन की जानिब से गटर का ढक्कन लगाया गया था लेकिन फिर चोरी हो गया। अब आपने ये देखा कि डंपर किस तरह गुजर रहा है और किस तरह ये गटर के ढक्कन नीचे गिर रहे हैं। ये गटर के जो ढक्कन है जो गटर लाइनों में लगाए गए उनका कोई मुतबादिल निज़ाम नहीं है या आप ये समझे कि कोई पक्का काम नहीं है कि गटर के ढक्कन लगाए जाएं और फिर उनके मुआयना किया जाए। यहाँ सरकारी इदारों की जानिब से मुआयना ना करने की वजह से ये हादसा हो रहे। ये हादसा सिर्फ नीपा का हादसा नहीं है बल्कि औरंगी टाउन और शहर की जो इतराफ की जो कच्ची आबादियां हैं या जो मेन सड़कें हैं उनका भी हाल कुछ इसी तरह का है जिसकी वजह से ये हादसा रोनुमा होते हैं। जी
और यकीनी तौर पर ताहा हम ये कह सकते हैं कि ये कोई पहला सानिया नहीं था और ये आखिरी सानिया भी नहीं होगा, अल्लाह ना करे। बल्दियाती नुमाइंदगान कहाँ हैं? यूनियन कमेटीज की जानिब से कोई मौक़िफ़ इस पर सामने आ रहा है? कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं? मुकदमा तो दर्ज किया गया है, मेयर कराची के खिलाफ अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, बल्दियाती इदारे तो बहुत काम कर रहे हैं। आप भी कराची शहर में रहती हैं, मैं भी कराची शहर का वासी हूँ। तो आपने देखा कितना बल्दियाती इदारे कितना काम कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर तो रहे हैं। और तहकीकाती कमेटियां हर हादसे के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से बनाई जाती हैं। तहकीकाती कमेटियों की रिपोर्ट्स आने के बाद उस पर अमल दरामद भी नहीं होता। तो आप ये समझे कि बल्दियाती इदारे शहर में इतना तरक्याती काम कर रहे हैं कि जिनकी वजह से जो शहर के बच्चे हैं वो गटर में डूब कर मर रहे हैं, तो इनको भी डूब के ही मर जाना चाहिए बल्दियाती इदारों को। ये सूरत हाल है, इस शहर का अलमिया भी यही है। तो सूरत हाल तब्दील होते नजर नहीं आती। हाँ, अलबत्ता आज सिंध हुकूमत की जानिब से बयान दिया गया है, या वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की जानिब से बयान दिया गया है, या फिर मेयर कराची बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं कि तहकीकाती कमेटियां करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, गटर का ढक्कन कहाँ गया, कैसे चोरी हुआ, कहाँ गिरा, कैसे गिरा। तो ये तहकीकाती कमेटियां जारी की जाती है, इनकी फाइंडिंग्स आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर अमल दरामद नहीं होता। तो फिर इस शहर का अलमिया ये कि एक हादसे के 2-3 रोज बाद जो है सूरत हाल अक्सर तब्दील हो जाती है और फिर किसी नए हादसे का इंतजार किया जाता है। और ताहा, जिस तरह से सादिया जावेद ने कहा कि मेयर कराची हर गटर का ढक्कन नहीं लगा सकते, तो कोई तो चेक एंड बैलेंस का निजाम होना चाहिए ना कराची में? जी बिल्कुल, ढक्कन तो कोई भी नहीं लगा सकता। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि मेयर कराची गटर का ढक्कन नहीं लगा सकते। तो मेयर कराची की कारकर्दगी क्या है और उनका काम क्या है, ये उनको बताना चाहिए। सादिया जावेद को भी ये बताना चाहिए कि किस तरह बच्चे शहर के मर रहे हैं और गटर में डूब के मर रहे हैं। इस पे तो किसी हुकूमत को भी डूब के मरना चाहिए बच्चों के साथ साथ। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां बनाते हैं, तहकीकाती कमेटियां बनाते हैं, तो फिर ये तहकीकाती कमेटियां भी नहीं बनाए ना, जब मेयर अपने ऊपर ले ही नहीं ठीक है सकता। ताहा।